बच्चों आज डी ब्लॉक का रिवीजन करेंगे हम, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े पहले तो कि डी ब्लॉक जो होते हैं मेनली 3 सीरीज होती है इसमें, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। लिखना कुछ भी नहीं है बच्चों, सब आपको पीपीटी मिलने वाली है, ठीक है ना। डी ब्लॉक ट्रांजिशन इवेंट कहते हैं, क्यों? बिकॉज इनकी पोजीशन जो होती है, बिकॉज मतलब यहाँ क्वेश्चन बनेगा बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ये डी ब्लॉक का ये होता है, बट जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ए कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। व्हाई? बिकॉज दे हैव फुलफिल डी कॉन्फ़िगरेशन। हमने आपको थ्योरी में बताया था बच्चों, जिसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में D1 से D9 होता है, पार्शली फिल्ड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर बोथ ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मेन आपको ये सीरीज चाहिए होगी बच्चों, इसे क्या चाहिए मुझे? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि ये क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 तो सब में चलेगा 3d1, फिर ये क्या होगा आपका 3d2, फिर ये क्या होगा 3d3, और ये होगा आपका 4s1 3d5, ठीक है। और फिर ये होगा आपका मैग्नीज से क्या होगा, तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन को साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ, 4s2 3d1, फिर d2, फिर d3, क्योंकि आपको यहाँ भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में भी चाहिए चीज़। फिर आपको चाहिए 4s1 3d5 हाफ फील्ड, फिर मैग्नीज की बात करेंगे तो 4s2 3d5, और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, क्यों? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। 3d6 अब तो टेंशन नहीं आएगी, 3d7 3d8, और ये हो जाता है 3d10, 4s1 3d10 कॉपर, और ये लास्ट वाला होता है 4s2 3d10 फुलफिल डी ऑर्बिटल इन देयर बोथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। Hence, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। मेनली कॉन्फ़िगरेशन पे काम करेंगे इसके, वो भी सिर्फ एक 3D सीरीज में। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो जो जनरली होती है एटॉमिक रेडियाई जो होती है घटती है, लेकिन बीच में कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है? बिकॉज ड्यू टू जेड इफेक्टिव बैलेंस द क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा। तो हमेशा साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना, फर्स्ट 5 एलिमेंट में। उसके बाद ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जो बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, उसको बैलेंस कर दिया। किसने बैलेंस कर दिया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ने बैलेंस कर दिया। तो यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, दोनों वेक्टर कैंसिल आउट होते हैं, देयरफॉर इट रिमेंस क्या? कांस्टेंट। व्हाई? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाई, जो आपको लिखवा रखा है मैंने, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑटोमेशन, इन सब की एंथैल्पी ऑटोमेशन ज़्यादा होती है एंड डिपेंड अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, देयरफॉर दे हैव ए गुड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज एटमाइजेशन? सॉलिड से क्या बनना? गैस। इसी को मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आईपी की बात करें तो आईपी बिल्कुल साइज के उल्टा चलेगी, पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए आप, इरेगुलर ट्रेंड होता है। कैसे? कि आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनकी एनर्जीज डिफरेंट करती है। तो आईपी जो होती है फर्स्ट इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, तो पहले इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी आपकी? क्या होने चालू हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक, जस्ट साइज का उल्टा। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होती है? बिकॉज बोथ 4s and 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है स्कैंडियम की +3 होती है, बाकी कॉमन तो सबकी +2 होती है, देख सकते हैं आप। मैग्नीज की हाईएस्ट होती है, कितनी होती है? +7 होती है, ये ध्यान रखना। और क्यों होती है? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो 4s2 का पूरा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d5, दैट डिसाइड द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हमने वाई करके आपको लिखवाया था। ठीक, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 +3 मिलेगी एंड दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, और हायर वाले क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, रुथियम की मैक्सिमम होती है, कितनी होती है? +8। और मिलती किन के साथ है? मिलती किन के साथ है? सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ। क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। निकेल एंड आयरन आल्सो फॉर्म 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। स्कैंडियम की सिर्फ +3 होती है और जिंक की +2 ही होगी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7 विद मैग्नीज और +8 विद रूथमियम एंड ऑस्मियम। लिखवा रखा है मैंने, वाई सब करके लिखवा रखा है, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको जरूरी है। 0 मेटल के साथ 0 क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ कौन सा फैक्ट? सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये कहाँ पढ़ते हैं हम? कोऑर्डिनेशन में। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किनके साथ मिलती है? फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ।
और ऑक्साइड के साथ ही क्यों मिलती है? बिकॉज एबिलिटी टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। दिखाता हूँ, कैपेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। हैंस ऑक्सीजन के साथ हायर मिलेगी, ठीक है ना, और फ्लोरीन के साथ +4 तक ही मिलेगी। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है बच्चों ये सबकी हमने, ठीक है ना, कि कौन कौन सी कॉमन होती है, कौन कौन सी स्टेबल होती है, कौन कौन से एलिमेंट किस किस स्टेट में जनरली मिलेंगे आपको, ठीक। फिर पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है और हेवियर एलिमेंट आर मोर स्टेबल। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि नेट पेयर इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी घटती है, यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक, जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। वन इज द, याद होगा आपको, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ट्रेंड इरेगुलर चलता है हमेशा। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 मैग्नीज इज नॉट प्रेजेंटेड, बट ये कंपाउंड मिलता है आपको, ठीक। ट्राई हैलाइड में आपको ये 2 मिलेंगे, FeX3 एंड COF3 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है आपकी MnO4-, ठीक। वाई? ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? इंक्रीज। ये मैंने वाई करके लिखवा रखा, तो यहाँ से लाइन बनेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो होता है स्पिन, एक होता है ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड डायमैग्नेटिक क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये पता होना चाहिए आपको डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, ठीक है ना। एक तो अनपेयर्ड की वजह से होता है और एक क्या? पेयर्ड की वजह से होता है। ये हम सब कहाँ से निकालते हैं? म्यू से निकालते हैं। म्यू इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक। वेयर एन इज द नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ लिखा हमने। कलर क्यों होता है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक्स तो कलर प्रॉपर्टी आएगी। इन्हीं प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने वाले बच्चों। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेवलेंथ इज अब्सॉर्ब्ड, रेस्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड आउट, देयरफॉर कलर इज इमिटेड। तो वेनेडियम की +5 में कलर होता है, वाई? ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लेटिस, जबकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई? ड्यू टू डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। बाकी कलर का जब भी पूछे वाई, कलर क्यों हो गया, तो आप ये लिखेंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G to Eg, ठीक है ना, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये आपने जैसे लिखा आपको पूरे नंबर मिले, तो जब भी आपको बोला फलाना इज कलरफुल, these are colorless, these are colorful, yellow, green, blue, cobalt is blue, कलर भी ध्यान रखें। कलरलेस जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है फिर भी कलरफुल है, वाई? ड्यू टू डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? एफ सेंटर, एनायन डेफिशिएंसी, याद आ रहा होगा, एफ सेंटर की वजह से कलर आता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों होते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वैकेंट डी ऑर्बिटल, लोन पर आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज। इन चारों का रीजन एक ही था, याद होगा आपको, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वाई? बिकॉज ऑफ वही सेम लार्ज न्यूक्लियर चार्ज, लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है ना, हार्ड होते हैं, ठीक, और इनकी कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। एंड दे आर केमिकली इनर्ट एज कंपेयर टू जो भी ओल्ड मेटल होता है। ये सब प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं हम 2 और मोर मेटल का, ब्रास, ब्रोंज बताया था हमने आपको। तो ये क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, एक एटम दूसरे एटम के लेटिस में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना, देयरफॉर दे फॉर्म द एलॉय। डी ब्लॉक बताई दिया आपको, इनका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखें, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है N-1D एक्सेप्ट पीडी। पीडी का कितना होता है याद है ना? 0। पीडी में 4s कितना होता है आपका? 0, ठीक है ना, 5 to 10 होता है वो। एटॉमिक रेडियस बताई दिया हमने, तो ये पहले देखो क्या होता है, घट रहा है, फिर करीब करीब यहाँ पे तीनों का कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्यों है, ठीक है ना, बता दिया। नियरली सेम ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। 45D का साइज सेम होता है। जिरकोनियम इक्वल टू हाइफेनियम, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, वाई? सेम रीजन वही है, ड्यू टू कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड। डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडवाइशन। ये देखिए आप, क्रोमियम का क्या होगा?
हाफ फिल्ड D5, ठीक। और जिंक का ज़्यादा क्यों होता है, वाई ड्यू टू फुली फिल्ड D10, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा जिंक, कैडमियम, मरकुरी, ये ऑर्डर रहेगा। कॉपर का ज़्यादा होगा सिल्वर से, और सिल्वर का गोल्ड से कम, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिंक, कैडमियम, मरकुरी। डेंसिटी जो होती है डी ब्लॉक वाले एलिमेंट की ज़्यादा होती है, पीरियड में जाके बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज इन मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे आप। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर का ज़्यादा होता है जिंक से, जिंक का सबसे कम हो गया ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जिंक का तो कोई भी क्वेश्चन है एक ही आंसर होता है, ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मेटलिक नेचर की बात करें, मेटलिक नेचर जो होता है डाउन द ग्रुप क्या होगा, सिल्वर का कॉपर से ज़्यादा, कॉपर का गोल्ड से ज़्यादा। गोल्ड इसे ऐसा लेटिस है जिसमें वोइड ज़्यादा है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी कम हो जाती है इसकी। 34% वोइड रहती है इसमें, सॉरी 34% इसकी एफिशिएंसी होती है, रिमेनिंग इज द व्हाट, वोइड्स। जिंक, कैडमियम, मरकुरी जो होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकुरी ग्रुप 12 फुलफिल डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बोल रहा था मैं, हैज दे आर नॉट रिगार्डेड एज ए कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। Cu+1 इज अनस्टेबल एज इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शन बनेगा। और क्यों होता है, ड्यू टू मोर नेगेटिव डेल्टा एच। डेल्टा एच वैल्यू जो होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है, वो Cu+2 की क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू Cu+1। जिसका डेल्टा एच ज़्यादा होगा उसका E0 कम होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बाकी सब पॉजिटिव होती है। कलर क्यों होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन एंड डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर जिसे हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था MnO4- इज ए पिंक, जबकि इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेड नहीं है, वाई, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ठीक। पिंक क्यों हो गया KMnO4, वाई, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। इनर ट्रांजिशन क्या होता है, F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेंथेराइड। इस साल आपके एक्टिनाइड नहीं है कोर्स में, सिर्फ लेंथेराइड पढ़ना आपको। लेंथेराइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन XG ये सब सिखाया था हमने आपको, ठीक। काम की बात करें कि लेंथेराइड जो होते हैं सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, और दे आल्सो कलरफुल, वाई, बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, ठीक। काम की बात पकड़ना, ये सामने रटने मत बैठ जाना, काम की चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ। और पैरामैग्नेटिज्म कैरेक्टर क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग कौन सा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम की +4 होती है ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट बोलते हैं इसे, ड्यू टू हाई E0 वैल्यू। जिसकी E0 पॉजिटिव वो ऑक्सीडेंट, जिसकी नेगेटिव वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। एनालिटिकल एजेंट में भी सीरियम को यूज करते हैं। फिर +2 के अंदर मेनली आपको मिलेंगे YB2 एंड EU+2, ये ध्यान रखना मेन तो आप, ठीक। और +4 में TB+4, ये आपका +4 में मिलेगा। तो कौन +2 में रहते हैं, कौन +4 में लेते हैं, ये पूछेंगे, तो हमने आपको डिफ्रेंशिएट करके पहले बता रखा है। इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट इक्वल टू व्हाट, एल्यूमिनियम, लेंथेनाइड इक्वल टू व्हाट, एल्यूमिनियम, दोनों की +3, Al2 3 Aln, ठीक है ना। ये क्या होगा, M2S3 कार्बाइड, हेलोजन के साथ क्या होगा, AlX3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम मान लो आप, तो मिक्स मेटल जिसके अंदर लेंथेनाइड होता है 90 से 95% तो आयरन रहता है, बाकी क्या रहता है आपका 4.5% आयरन रहता है, ठीक। बाकी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन ये भी डाल देते हैं हम इसके अंदर। यूज एज ए सिगरेट, गैस लाइटर, टॉयज, टैंक, प्रेशर, बुलेट्स बनाने में काम आता है, ग्लासेस बनाने में काम आता है, ग्लासेस बनेगी। अब क्वेश्चन की बात करें कि टोटल में आपको 34-35 क्वेश्चन दिखाऊंगा, सिर्फ वही ही करें, इसके अलावा कुछ नहीं करें। पहले इनको घोट लें बढ़िया तरीके से, विद आंसर दिखाई रहा हूँ मैं। रीजन एक एक लाइन में ध्यान रखें, क्योंकि इस बार AR जो है ना आपको लिखना नहीं है, आपके पास AR आएगा तो एक लाइन भी वो मिल गई ना आपको, अपनी कॉमन की पॉइंट मिला, आपने टिक मारा कि इसका रीजन है कि नहीं है। रीजन है तो आपका फर्स्ट हो गया आंसर। मान लो एडिशन रीजन दोनों राइट है तो आपका आंसर गलत हो गया, बी हो गया। और मान लो आपका एडिशन ही गलत है तो ऑटोमेटिक डी पे चल जाना, खत्म। तो आपके ऐसे क्वेश्चन AR में ज्यादा आएंगे। तो सिल्वर एटम एज ए कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल फिर भी डी ब्लॉक है, वाई, बिकॉज इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इनकम्प्लीट डी, जिसका पार्शियली फिल्ड डी होता है उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन इवेंट। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक जिंक की लोएस्ट होती है, वाई, जिंक का कोई भी क्वेश्चन आया बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, वीक इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3D सीरीज में किसकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैग्नीज की। क्यों होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन इसके। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड अपॉन व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D एंड टोटल इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, 4s। फिर E0 की वैल्यू कॉपर की पॉजिटिव होती है, क्या रीजन होता है, ड्यू टू हाई, याद है ना, एटमाइजेशन एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये सब क्वेश्चन हमने कराए थे आपको,
ठीक। इरेगुलर वेरिएशन क्यों होता है आईपी का फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज में? क्योंकि इरेगुलर वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि D5 भी आता है, D10 भी आता है। तो ड्यू टू D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन आईपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक, काम की बात पकड़ो आप तो। ठीक, जिंक है हाईएस्ट फर्स्ट आईपी। अब ये सब कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी इस साल, जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, इतनी कहानी की जरूरत ही नहीं। काम की बात पकड़ो बिल्कुल, क्योंकि एआर में 8 क्वेश्चन आएंगे इस बार एआर के, ठीक है ना। तो एक केस बेस्ड स्टडी होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे 4। केस तो पढ़ते नहीं हम लोग, वो सिखाऊंगा मैं आपको। हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। आपको एआर पता है तो आप अटेम्प्ट कर दोगे, ये सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको जहां भी मैं रीजनिंग लंबी लंबी दिखा रहा हूँ तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में तो आ रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऐसा नहीं आप उसको क्रेमिंग करने लग जाओ, रटने पड़ेगा उसे, रटने की जरूरत नहीं है आपको। काम की बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आप सिर्फ अंडरलाइन करते चले। ये देखिए आप, फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड ओनली, वाई? ड्यू टू हाई नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन। खत्म बात। इट प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होगा? Cr+2 या Cr+3? Cr+2, बिकॉज Cr+3 इज मोर स्टेबल एज D3. D3 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ व्हाट? D5. वाई स्टेबल? हाफ फील्ड T2G। याद है ना, Cr का कोई भी क्वेश्चन आए हाफ फील्ड T2G लिख देंगे। ये हाफ फील्ड D5 है, एंड हाफ फील्ड T2G इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ व्हाट? हाफ फील्ड D5। ठीक, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आपको। तो इलेक्ट्रॉन कितने? D7 है। अनपेड कितने? 3 है। फॉर्मूले में डाल तो 3 3 3, ये देखिए 5। तो ये कितना आएगा आपका? 3.87। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिख के आना एग्जैक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, कॉपर प्लस अनस्टेबल क्यों होता है? इट अंडरगोस डिसप्रोपोर्शन ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अभी बताया था मैंने आपको और लिखवा रखा पहले भी। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इनके, लिख देंगे साहब, क्रोमियम का, प्रोमिथियम का, इन सब के कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा रखे हैं मैंने। एक तो लेंथेनाइड का, एक एक्टिनाइड का। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अब ज्यादा आने के चांस है जिसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे बच्चों। मैग्नीज +2 इज मोर स्टेबल देन, क्यों? मैग्नीज का कोई भी क्वेश्चन हाफ फील्ड D5, ये D6 है, D5 है, D5 इज मोर स्टेबल। खत्म बात, काम की बात। तो क्वेश्चन मिलेगा दर्शन, नीचे रीजन होगा, आपको रटना नहीं है, आपको लिखना नहीं है। लिखने के लिए भी आ जाए तो काम की बात पकड़ो, हाफ फील्ड D5 होता है मैग्नीज का कोई भी क्वेश्चन आए। और Fe+3 का भी हाफ फील्ड D5 होता है, तो ध्यान रखना Fe+2 से कंपेरिजन है। ठीक, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इन फर्स्ट हाफ। क्यों होती है? क्योंकि ये देखिए आप, +2 सब में स्टेबल में रहती है। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो सबसे अधिक स्टेबल जो मिलेगी आपकी फर्स्ट रो में, फर्स्ट हाफ में +2 ज्यादा स्टेबल मिलेगी आपको। ठीक, फिर बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझाइए साहब, तो आप समझाओ, कैसे समझाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन कितना? 4s2 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हाफ फील्ड बन रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी। ठीक, इसी प्रकार से आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना 4s2 3d6। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये D5 बनेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्या होगी? Fe+3। तो आपको बताना है आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन अटेन द कॉन्फ़िगरेशन, इट अटेन द क्या? स्टेबिलिटी। तो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, या D3 है या D5 है, दैट डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब 2 एग्जांपल लेके इसको इलस्ट्रेट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक, फिर ये बताएं ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बताना, वेनेडियम की, क्रोमियम की, तो ये आपको लिखवा रखी है हमने आपको सारी। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो +2 +3 +4 +5, पूरे 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो कि 4s2 सब में ही है, 4s2 सब में चल रहा है बच्चों। ठीक है ना, इसमें 4s1 चल रहा है। ठीक है ना, 2 भी होगी, यहाँ 3 से स्टार्ट करना, 3 4 6, मैक्सिमम 6 होगी। मैग्नीज की +7 तक जाएगी, 2 4 6 7। ठीक, कोबाल्ट की कितनी होगी? 4s2 और 4s3, कोबाल्ट +2 +3। ठीक, D4 को कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है पहली बात, D5 भी होता है हमेशा, D4 कभी मिलेगा नहीं आपको। ठीक, तो ऐसे टेबलर फॉर्म में हम समझा देंगे। कौन से ऑक्सोमेटल एनायन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ये 2 ध्यान रख लो, क्रोमेट और मैग्नेट, जिसकी अपन बैलेंसिंग करके आए, बैलेंसिंग करेंगे आगे रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, पूरा समझा रखा है बढ़िया तरीके से। तो क्या होता है? इन रेगुलर डिक्रीज इन साइज of the atomic radii, ionic radii in lengthened series due to poor shielding effect of 4f electron is known as कौन सा contraction? lengthened contraction। ठीक, consequence क्या होता है? similarities in property of second and third transition series, मतलब 4d and 5d की प्रॉपर्टी सेम होती है, करीब करीब साइज क्या होता है? सेम। फॉर एग्जाम्पल जिर्कोनियम इक्वल टू हाफेनियम, सेपरेशन इज डिफिकल्ट होता है। ठीक, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेरिएशन जो होता है बेसिक नेचर का, वो क्या होता है? डाउन द अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? डिक्रीज।
एंड एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज। ठीक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेनली पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है सब पी ब्लॉक के बीच में आती है। तो काम की बात बोलेंगे बिल्कुल, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसे याद रखना आसान रहेगा। जिंक, कैडमियम, मर्कुरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बता देंगे, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड। कॉन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है और इनके अंदर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, मेन चीज। और बात करनी है तो डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, वहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जो लिखवा रखा हमने आपको। व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लेंथेनाइड, एक तो होती है +3, एक +2, +4 भी होती है। +2 में कौन मिलता है, EU एंड वाई भी, वहां पे कौन मिलता है, TB एंड CE। बस दो एग्जाम्पल भी ध्यान रखें आप। ठीक, रीजन बताओ, पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर एंथैल्पी परटर्बेशन क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। कलर क्यों होता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम T2G to EG बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। कहानी पूरी लिखनी है आपको। कंपाउंड आर द गुड कैटलिस्ट, लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज, शब्द लिखना है। ठीक, तो ये देखिए आप, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज, ये आंसर आपको मिल ही जाएंगे जो कि हमने पढ़ा भी, खुले को दिक्कत। फिर देखिए व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो कंपाउंड जो जिसके अंदर हम वॉइड्स को फिलअप करते हैं बाय यूजिंग द स्मॉल एलिमेंट लाइक HbCN टू फिल अप द वॉइड्स टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस ऑफ द एलिमेंट सच दैट मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहती है, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्यों बनाते हैं, बिकॉज व्हाई सच कंपाउंड वेल नोन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, फिर न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, वैकेंट सी होनी चाहिए, वॉइड होगा तभी तो फिलअप करेंगे, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिखना है आपको। ठीक, हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल डिफर फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी मैंने बोला, इनमें ट्रांजिशन में +1 का डिफरेंस होता है, जबकि नॉन ट्रांजिशन में +2 का अंतर होता है। जैसे एल्यूमिनियम में +1 +3, टिन में +2 +4। तो ये चीज बताएंगे आप, यहाँ दो के अंतर पे चलते हैं सब, डिफर बाय 2, यहाँ डिफर बाय कितना 1। एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, काम की बात को अंडरलाइन कर ही रहा हूँ। E0 की वैल्यूज बतानी है आपको, E0 की वैल्यू से आपको समझाना है कि भैया कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल, बता चुका हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। +3 में बताओ स्टेबल कौन, तो +3 का डाटा उठाऊंगा मैं, ये रहा +3 के डाटा मेरे पास, ये +3 का, ये +3 का, ये +3 का। ठीक, तो +3 में बताओ सबसे क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को कंपेयर करना है मुझे, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन में +3 में जिसकी SRP की वैल्यू कम, याद है नेगेटिव है एरोडा, नेगेटिव SRP, नेगेटिव कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सबसे अधिक नेगेटिव कौन है, क्रोमियम में, आयरन में और मैग्नीज में। तो +3 के अंदर देखिए आप, सबसे कम नेगेटिव कौन है, क्रोमियम, तो सबसे स्टेबल कौन होगा, क्रोमियम। ठीक, Fe+3 क्या हो रहेगा, अनस्टेबल। ठीक, कौन आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन कर देगा आयरन को ऑक्सीडाइज, तो आयरन का देखूंगा मैं, आयरन का, मैग्नीज का, क्रोमियम का, तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SRP की वैल्यू देखो, अरोड़ा जो गम्मा लाइन पे समझा था, नेगेटिव पे क्या होता है हमेशा, अरोड़ा एनोड ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म, यहाँ से पकड़ो। तो नंबर लाइन पे देखो -0.4, -0.9 और -1.2, सबसे अच्छा कौन होगा, मैग्नीज, फिर कौन होगा, क्रोमियम, लास्ट में कौन होगा, आयरन। ये सब नंबर लाइन से निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग द व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिंपल सा। ये देख सकते हैं आप, ये आंसर बाय यूजिंग द व्हाट, E0 वैल्यू, वहीं से कंपेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कहाँ से देख रहा हूँ मैं, E0 से। तो ये लिखना होगा मुझे, तो बस खत्म बात, ये लिखा, नंबर आ गया। आपके पेपर को इन्होंने बहुत अच्छा तोड़ा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, जैसे कि बोल रहा था मैंने, मेगा क्लास में बताया भी, 80 क्वेश्चन बना दिए। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। ये रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि Cr+3 बनाना है टू फॉर्म द हाफ फिल्ड T2G। मैग्नीज को मैग्नीज+2 बनाना है, क्यों बनाना है, टू फॉर्म द हाफ फिल्ड D5। ठीक है ना, कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+3 में क्यों आएगा, टू अटेन द फुल फिल्ड T2G, D6 बनाने के लिए। D1 कॉन्फिगरेशन अनस्टेबल क्यों था, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये आंसर आ गया, देखिए आप। तो आप, मैं दिखाया था आपको D3 बनाना, D3 कैन बी रिटर्न एट T2G। ठीक है ना, एंड मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन। मैग्नीज में क्या बनेगा, D5। ये सारी थ्योरी आपको यहाँ मिलने वाली है, लेकिन आपके खोपड़े में से निकलना चाहिए। ठीक है ना, ड्यू टू CFSE कोबाल्ट, ये जो मैं बोल रहा था, कोबाल्ट+3। ठीक है ना, फिर D1, क्योंकि D0 बनाते ही क्या बनेगा, क्या मिलेगा आपको, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, खत्म। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन मिलेगा, कॉपर मिलेगा,
और एक ही है 3D सीरीज में कॉपर है, क्यों है? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल D10। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कैसे निकालेंगे? इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के 4 3 2 1 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में आते ही सिखा दिया। Cr+3 इज मोर स्टेबल, क्यों? हाफ फिल T2G। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया, ध्यान रखना कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। मैग्नीज+3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कौन? Cr+3। ये तो बार बार पूछने आएगा आपसे, ठीक है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिक, हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक, बता देंगे आयनिक नेचर वाला। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, व्हाई? ड्यू टू हाई नेगेटिविटी। ऑक्सीजन आयन क्यों मिलते हैं? ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म द कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। ये आ गया, देखिए आप, ठीक है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू वैलेंसी, जेड इफेक्टिव। ऑक्सीफ्लोरीन आर मोर ऑक्सीडाइजिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, फिर ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हैव हाई नेगेटिविटी एंड फॉर्म द कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे अच्छे ऑक्सीडेंट जो बनते हैं +7 में, वो किसके बनेंगे? आपके ऑक्सो एनायन के। वाई? बिकॉज हाई नेगेटिविटी ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन की जब भी बात आएगी तो एक ही है, चाहे पी ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो, एक ही आंसर लिखो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। What are the alloy? Alloy is a mixture of two elements in which atom of one element replace the atom of another element. Homogeneous mixture। ठीक, फिर मिक्स मेटल के बारे में बता दें आप, सबसे बढ़िया, जिसमें 94 to 95% आयरन होता है। सीरियम लेंथेनाइड्स होते हैं 5% आयरन। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कैल्शियम कहाँ काम आता है? यूज बताएं इसमें, ठीक है ना, ट्रेसर बुलेट्स में। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दें आप, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। Large number of complex, why? Due to presence of vacant d orbital, high nuclear charge. E naught values Mn+3 as couple more positive. Mn+3 का कपल क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। D4 कॉन्फ़िगरेशन है और ये है हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो फर्स्ट 2 IP जो होती है बहुत हाई होती है इनकी, क्योंकि आपका 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि हाफ फिल D5। तो मैग्नीज+2 हाफ फिल D5 है, सिंपल सी बात। कौन सा +4 में होता है? सीरियम। ठीक, कौन पैरामैग्नेटिक ज्यादा होगा? जिसमें नंबर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ज्यादा होंगे। इसमें D4 है, ये D3 है, तो D4 वाला ज्यादा होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, ठीक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता देंगे, ऐसे डायरेक्ट आंसर देना है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाई? बिकॉज एबिलिटी टू फॉर्म द कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड, बता देंगे आप, ठीक है ना। फिर शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, n-1d एंड ns ऑर्बिटल, हेंस दे शोज द वेरिएबल। किसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? मैग्नीज की। कितनी होती है? 7। ठीक, नेम द एलिमेंट विच शोज द ओनली +3, स्कैंडियम। सिंपल। और क्यों होती है वो? D1 अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? बाय लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स द कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Lanthanide +3 is more predominant occasionally solution in solid compound, +2 और +4 also obtained। बताना आपको। To attain the half filled and fulfilled, खत्म। हाफ फील्ड F7 फुलफिल्ड। कॉपर का पॉजिटिव होता है ड्यू टू हाई एटमाइजेशन, लो हाइड्रेशन। मेटल रेडियम 5D सीरीज जो होती है 4D सीरीज के सेम होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन? 4f इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आप, टू द पॉइंट आंसर देना है, कैसे लिख के आना आपको आंसर में। ये आंसर देना भी नहीं इस साल तो मिलेगा आपको, आपको टिक मारना है कि इसका रीजन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो रीजन पता हो तभी तो आप बताओगे यार सही है कि नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डू नॉट शोज द कलर, व्हाई? कलर क्यों शो नहीं करता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अमंग द डाइवेलेंट कैटायन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ मैग्नीज एग्जिबिट द मैक्सिमम पैरामीटरिज्म, व्हाई? बिकॉज ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज मतलब क्या हो गया? +2, +2 यानी कितना हो गया? D5, D5 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड ज्यादा तो पैरामेट्रिक ज्यादा। और इनके अंदर एम्प्टी आउटर मोस्ट शेल है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस डू नॉट शोज द कलर। कलर तभी होगा बच्चों जब क्या होगा बच्चों? कलर कभी होगा जब क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए? अब हम डी ब्लॉक की रिएक्शंस को पकड़ के रिएक्शन की टेक्निक बताता हूं मैं आपको कि रिएक्शन कैसे की जाती है विदाउट यूजिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। ना तो हमें ऑक्सीडेशन आता है, ना रिडक्शन आता है, ना इलेक्ट्रॉन मेथड आता है। 11 गोल सारा साफ हो चुका है, हमारा पूरा सुपड़ा ही साफ है। तो बिना उसके करे हम डी ब्लॉक की और पी ब्लॉक की रिएक्शन में कैसे एंटर करेंगे और पूरी बैलेंस निकाल देंगे रिएक्शन। समझ गए ना? तो टेक्निक क्या होती है? व्हाट आर द ब्रह्मास्त्र, देखिए आप।
ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, बैलेंसिंग आपको पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब में काम आती है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है ना। और देखिए सबसे पहले जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ आपको, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, MnO4 से बनता है Mn+2 इन एसिडिक मीडियम, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और MnO4- से बनता है MnO2 इन न्यूट्रल मीडियम, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हैं? 3। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पी ब्लॉक में भी काम आएगी, डी ब्लॉक में भी काम आती है, ठीक है ना। पी ब्लॉक में सबसे अधिक काम आएगी, खासकर MnO4- सबसे अधिक पी ब्लॉक में रिएक्शंस में काम आता है, ठीक। तो हम सबसे अधिक काम इसी पे करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए कि कितने में से क्या बनता है, ये याद रहना चाहिए। मिलेगा नहीं इस साल। 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं डाइक्रोमेट से, ठीक। किसके आगे क्या बनता है वो देखिए आप। अगर मान लो H2S दे रखा है, क्या बनेगा? सल्फर। ऑक्सीलेट दे रखा है, ये प्रैक्टिकल में भी काम आती है चीज़ें, क्या बनता है? CO2, ठीक। आपको सल्फर की कोई भी ऑक्साइड दे रखी है, SO2, SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, H2O3 2-, H2O8 2-, इन सबसे क्या बनता है? सल्फेट। बस ये ध्यान रखना, H2O3 में 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। इसकी जरूरत कभी पड़ेगी आपको इस साल, बाकी तो सब जगह तो जरूरत पड़ेगी, बाकी एग्जाम्स में तो जरूरत पड़ेगी जो मैं बताने वाला हूँ। नाउ ये देखें आप, NO2 से क्या बनता है? NO3। और X- से क्या बनता है? X2 इन एसिडिक मीडियम, और XO3 इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक। Fe से क्या बनता है? फेरस। फेरस से क्या बनता है? फेरिक। टिन से क्या बनता है? Sm+2। +2 से क्या बनता है? +4। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीडेशन के बाद, ये आपको नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि गिव द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ SO2। SO2 डीकलराइज द KMnO4, जो हम पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, इन एसिडिक मीडियम टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो एसिडिक मीडियम में एसिडिफाई KMnO4 क्या बनेगा? Mn+2। सल्फर है तो क्या बनेगी? सल्फेट। यहां इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हैं? 5। SO2 में कोई भी कंपाउंड दे, डरना मत, यह लिख देना 2। सबसे पहले बैलेंस करना एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+। कैसे बैलेंस करना? LHS RHS क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 5 2 5। ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने? 20। यहाँ 10 18, 2 कम है यहाँ पर। यहाँ 2H2O जोड़ दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, ये 4H+। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। मुझे बैलेंस रिएक्शन चाहिए होगी। चाहे आप आइलेक्ट्रॉन मेथड लगाओ, चाहे रिडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमें मतलब नहीं है, हमें ये आंसर चाहिए। दिस इज द न्यू मेथड, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ब्रह्मास्त्र बोलते हैं कि डायरेक्ट आंसर, नो आइलेक्ट्रॉन मेथड, ना मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता है, मुझे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, फिर भी बैलेंस रिएक्शन आएगी, टीचर को पता ही चलेगा हुआ क्या। वापिस देखिए, हम आपसे बोले कि बेटा कंप्लीट दिस रिएक्शन इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक की ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस साल बोर्ड में आपके सिर्फ एसिडिक ही है। तो एसिडिक में C2O4 से बनेगा CO2, MnO4 से क्या बनेगा? Mn2+। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 5। सिर्फ इसी की बात करना। कंपाउंड दे रखा है, 2 लिखो, डरो मत। 2 5। कार्बन कितने? 10 10 लगाओ, 2 लगाओ। ऑक्सीजन कितने? 20 20 और 8 28, 8 हो गए, डरना मत। 8H2O, 8 2 16 16H+। ये लीजिए आंसर। चेक करना हो, यहाँ के चार्ज और यहाँ के चार्ज बैलेंस होने चाहिए, नहीं है तो गलत है आपकी रिएक्शन, खत्म बात। पूरी बैलेंस रिएक्शन आएगी बाय यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो मेन तो आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए। एक तो इसमें भी मेनली एक ये और ये नहीं याद रहेगा चलेगा, ठीक है ना। ये भी नहीं याद रहेगा चलेगा, और ये तो याद रहना ही चाहिए कम से कम आपको, ठीक है ना। अब इसकी अलग अलग रिएक्शंस होती है, मैं और दिखा देता हूँ आपको, और प्रैक्टिस करा देता हूँ। यह देखिए आप घर में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। H2S दे रखा है, क्या बनेगा? कंप्लीट द रिएक्शन, यूँ आएगा एग्जाम्स में। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? Mn+2। H2S से क्या बनेगा? सल्फर। यहाँ कितना? 5 कंपाउंड है तो 2, नहीं मत 2
5, यहाँ कितना लिखोगे 2, 5 सल्फर 5 सल्फर। ऑक्सीजन किलो कितने हो गए 8, 8H2 लिखो यहाँ पर 8H2, 8 टू जा कितना 16 और यहाँ 10 हाइड्रोजन दे रखे हैं ऑलरेडी, तो 16 में से 10 गया तो कितना बचा 4, 6 H+। ये लीजिए आंसर, बोलिए कोई दिक्कत। मुझे बोला कंप्लीट दिस रिएक्शन, MnO4 माइनस से बनाइए, NO2 दे रखा है, इट गिव्स ए ब्राउन कलर सॉल्यूशन, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यहाँ लिखना है Mn+2, NO2 से क्या बनेगा NO3, ये हम नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ कितना 5 कंपाउंड है तो 2, डरना ही मत, 2 5 5 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैग्नीज गिन लिया, अब ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन कितने 8 10 18 15, 3 बचे, 3H2 यहाँ जोड़ो, 3 2 जा कितना 6, यहाँ जोड़ दो 6H+, खत्म, बहुत सिंपल। लीजिए बैलेंस। मान लीजिए मुझे बोला MnO4, अब ये दोनों रिएक्शन मिलेगी अपन को P ब्लॉक में, D ब्लॉक में तो है आयोडाइड दे रखा है ना एसिडिक सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा आयोडीन, यहाँ लिखना आयोडीन, यहाँ लिखना Mn2+, ठीक, 2 आयोडीन लगाओ। अब यहाँ कितने 5, यहाँ -2, यहाँ कितना 0 2, चेंज कितने का 2 का, एलिमेंट को चेंज निकालना, 2 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 ऑक्सीजन गिने कितने 8, 8H2, 8 2 जा कितना 16H+। ये लीजिए आंसर, बहुत सिंपल। व्हाट हैपन व्हेन SO2, ये P ब्लॉक का क्वेश्चन, पास थ्रू ए फेरस आयन, फेरिक आयन, तो SO2 है तो क्या बनेगा सल्फेट, डरना ही मत। Fe+3 है तो क्या बनेगा Fe+2। यहाँ कितना चेंज 1 का, यहाँ कितने का चेंज 2 का, कंपाउंड है 2, ये एलिमेंट है तो निकालना खुद, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। अब 2 1, ये NCERT का अनसोल्ड क्वेश्चन, इंटेंस का क्वेश्चन है, 1 2 4 2, ऑक्सीजन कितने 4, इधर कितने 2 कम है 2H2, 2 2 जा 4 4H+। ये लीजिए बैलेंस, ठीक है ना, आंसर मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर में भी दिखा देंगे आपको P ब्लॉक के अंदर। तो ये से रिएक्शन आएगी बच्चों, रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको बोलेगा बेटा मार्शल एसिड दे रखा है H2O8, ठीक है ना, इसमें डाला Mn+2, Mn+2 है तो क्या बनेगा MnO4-, यहाँ क्या बनेगा सल्फेट, डरना मत। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 2, कोई भी कंपाउंड हो 2, मैग्नीज तो 5 5 2, 5 2 जा 10 10 सल्फर। यहाँ कितना आएगा आपका 2 2, ऑक्सीजन गिनो 8 और 10 48, यहाँ कितने हैं 40, 8 कम है 8H2, 8 2 जा कितना 16H+। यानी मैं सब में यह कर रहा हूँ, अल्टीमेट मैं कर क्या रहा हूँ, वापिस देखें आप, सबसे अधिक काम की चीज़ जो है वो ये है, इन एसिडिक मीडियम क्या बनता है Mn+2, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं 5, सबसे अधिक काम ये है। सबसे पहले बैलेंस क्या कर रहा हूँ आप, एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ रहा हूँ, वाटर, जहाँ कम है वहाँ जोड़ो, LHS RHS C जैसे होता है, ठीक, बहुत सिंपल। और जो काम की चीज़ है सल्फर की ध्यान रखो, सल्फर की कोई भी ऑक्साइड हो सल्फेट ही बनता है जी, ठीक है ना। मुझे बोला कंप्लीट दिस रिएक्शन, ये देखो आप, ठीक है ना, ये सब यहाँ नहीं आएगी तो P ब्लॉक में आएगी जरूर, तो उसकी ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, कैसे बैलेंस कर रहा हूँ वो देखो आप। यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 5 सल्फर, यहाँ 2 सल्फर, यहाँ कितने ऑक्सीजन 20, यहाँ कितने 15 15 और 8 23, तो 3 कम है 3H2, 3 2 जा कितना 6H+। ये बैलेंस, बोलिए कोई दिक्कत, समझ गए। तो ऐसे रिएक्शंस आएंगे, ठीक, कोई सी भी रिएक्शन आए आप बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसके साथ आए, हो सकता है कि आपके बोले नहीं डाइक्रोमेट के साथ निकालो, सेम टू सेम, डरना मत। H2S कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो डरना मत। डाइक्रोमेट है तो क्या बनेगा बच्चों Cr+3, H2S है तो क्या बनेगा सल्फर, यहाँ कितना 6, ये कोई भी कंपाउंड है 2, सिंपलेस्ट रेशो ले लो 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 1, क्रोमियम कितने 2 2, सल्फर कितने 3 3, ऑक्सीजन कितने 7 7H2, 7 2 जा 14 14 और 6 कितना बचा 8H+। ये लीजिए आंसर। तो जरूरी नहीं किसी साथ भी आए, तो डाइक्रोमेट की डाइक्रोमेट से लिखेंगे, ठीक है ना। Cr2 7 2-, यहाँ देखिए आप, इसको बोला आयोडीन के साथ करो, तो आयोडीन से क्या बनता है आयोडीन, आयोडाइड से बनता है आयोडीन, यहाँ क्या बनेगा बच्चों Cr+3, ठीक, यहाँ 2 लगाऊंगा,
ठीक, अब यहाँ कितने ऑक्सीजन, यहाँ कितने लगाऊंगा 6, यहाँ 2, वही 3:1 का रेशो 6 1, 3:1 का रेशो ले लो आप। ठीक, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2, यहाँ कितने 7, तो 7 ऑक्सीजन है तो 7H2, 7 2 यहाँ कितना 14H+, ये लीजिए आप, बोलिए कोई दिक्कत, सिंपल। आपको ऐसे बोला राइट डाउन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द Cl2, है ना, फेरस के साथ लिखो, SO2 के साथ लिखो, सल्फाइड के साथ लिखो, ठीक है ना, आयोडाइड के साथ लिखो, ठीक, इन न्यूट्रल मीडियम में लिखो, बताओ क्या क्या बनेगा। तो Cl2 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं तो क्या बनेगा फेरिक, खुद क्या बनेगा Cl-, अगर इसका ऑक्सीडेशन तो खुद का रिडक्शन, ये था तो ये बनता, ये है तो ये बनेगा, X2 है तो X-, X- है तो X2, रिवर्स आपको करना नहीं चाहिए। SO2 है तो क्या बनेगा हमेशा सल्फेट, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो तो सामने लेगा रिडक्शन है, खत्म बात। सल्फर की कोई भी ऑक्साइड हो एक ही चीज बनती है बच्चों, सल्फेट, डरना ही नहीं। आयोडाइड है ना, ये न्यूट्रल मीडियम क्या बनेगा IO3-, खुद से क्या होगा रिडक्शन। अगर ये होता एसिडिक मीडियम तो I- से क्या बनता I2, समझ गए ना, बहुत सिंपल होता है बैलेंसिंग करना, ठीक है ना। एक मैं रिएक्शन वो चला के दिखाता हूँ, देखें आप वापिस से, Cr2 2- NO2- से क्या बनेगा बच्चों NO3, यहाँ क्या बनेगा Cr+, यहाँ कितने 6, यहाँ कितना 2, 3:1 का रेशो, ठीक, 3 1, क्रोमियम कितने 2, ऑक्सीजन कितने 9, यहाँ कितने 6 13 4H2, 4 2 जा कितना 8H+, ये लीजिए आंसर, खत्म। तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक। मुझे दिया MnO4-, फेरस दे रखा है, तो फेरस है तो क्या बनेगा बच्चों फेरिक, और खुद क्या बनेगा Mn+2, ठीक है ना। ये टाइट्रेशन में काम आती है, फेरस अमोनियम सल्फेट की हम टाइट्रेशन कराएंगे आपको, ठीक, या ऑक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो फेस बोलेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस मतलब ये फेरस है तो क्या बनेगा फेरिक। इक्वेशन लिखनी पड़ती है, टीचर आपसे पूछ सकता है कि बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें 5, यहाँ चेंज कितने का एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट है तो आप खुद निकालना, कंपाउंड है ना तो 2 लिख देना, डरना ही मत, 2 ये मत पूछना कैसे, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। 5 5 1, ऑक्सीजन कितने 4, 4H2O, 4 2 जा कितना 8H+, ये लीजिए आंसर, बोले कोई दिक्कत। तो आप बाय यूजिंग दिस आप कोई सा भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, और इसी का यूज करते हुए आप पी ब्लॉक की रिएक्शन को बैलेंस करें, इसी का यूज करते हुए आप किसी को डी ब्लॉक की रिएक्शंस को बैलेंस करें, ठीक। एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ये देखिए आप कि आपसे हो रही नहीं हो रही, बैलेंस करना आप, ठीक। तो आपको दिया आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, यहाँ दिया आपको क्या दिया फेरस, तो फेरस है तो क्या बनेगा फेरिक, खुद क्या बनेगा I-, यहाँ लगा देता हूँ 2, यहाँ कितने का चेंज 1 का, यहाँ कितने का चेंज 2 का, यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगाओ 1, ठीक, यहाँ 2, यहाँ 1 है ही आपका, ठीक, यहाँ 2 आयोडीन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस, ऑक्सीजन है तो टेंशन ही नहीं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे आप लोग, ठीक। आपको उल्टा सीधा कैसे भी सकता है, उल्टा सीधा सा मतलब वापस देखो आप कि मैं आपको ऐसे दे दूंगा जो अभी मैंने दिया था, वापस दिखा रहा हूँ कि आपको उल्टा दे दूंगा, H2O8 सल्फर की कोई भी ऑक्साइड हो, वो मैग्नीज +2 दिया तो डरना मत, +2 दिया ना तो MnO4 बनाओ, ये नहीं देंगे क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ तो एक ही चीज़ बनेगी सल्फर की ऑक्साइड सल्फेट, तो अब ये तो आएगी आपको, यहाँ लिखना 5, यहाँ कितना लिखना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस, ये क्वेश्चन करा दिया अभी मैंने आपको, समझ गए बच्चों।